हेलो बच्चों, देखिए क्लास 10th के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। 7 क्वेश्चन है और यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है 15 कॉट इज इक्वल टू 8, तो हमें साइन ए कॉस ए की सेके की वैल्यू बतानी है। तो आपके सामने 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 लिखा है, तो कॉट ए इज इक्वल टू ये 15 डिवाइड में आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब आप क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कोई भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और हमारा साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और यहां पर कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और एंगल की अगर बात करें तो जरूरी नहीं, एंगल कोई भी यूज कर सकते हो, थीटा, कैपिटल ए, अल्फा, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी एक इनमें से कोई एक गिवन हो, अदर 5 आप निकाल सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे और उसमें इस एंगल को थीटा कह देना, जैसा कह रहे हैं वैसे ही करना। और ये हमारे ट्राइंगल की ए वर्टिसेस हैं, ए बी सी। अब एक काम करेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पहले बताइए। अगर आप देखोगे पी बी पी अपॉन एच एच बी सी, या आप कह सकते हो लाल बटे कक्का, तो ये जो लास्ट वाली लेटर हैं उनका जो रेशियो है वो हमारा 10 होगा और उसका जस्ट उल्टा कॉट होगा। तो आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 8 हो गया। तो ये कुछ बच्चे देखो ऐसे करने लगते हैं 8, ये गलत है, तरीका गलत है। दो चीजों का रेशियो, अगर मैंने कहा दो चीजों का रेशियो अगर 2/3 है, दो चीजें हैं x डिवाइड में y और रेशियो 2/3 है, तो यहां से ये नहीं कहोगे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, ये गलत है तरीका, बिल्कुल रॉन्ग। x इक्वल टू आप कहोगे 2k, ये 2m कुछ भी कह सकते हो, y इज इक्वल टू 3k कह सकते हो। तो यहां पर जो प्रोसेस हम लगा रहे हैं वही एकदम करेक्ट है। बाकी तरीका आप जो आप ये लिख देते हो, इसको 8 कर दिया, इसको 15, वो तरीका गलत है। देखा जाए तो गलत है, वो रेशियो सेम आएगा, वो बात ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखा जाए तो जो हम बता रहे हैं वो। तो पहले बताइए कॉट थीटा क्या है, यहां पे लिखो लेफ्ट में, ये कॉट होगा आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस को ऊपर लिखो बीसी और डिवाइड में परपेंडिकुलर क्या होगा एसी। नोट कर लीजिएगा इसका सॉल्यूशन, ये मिलेगा नहीं आपको इस टाइप, इसलिए पूरा सेव कर लीजिए इसको। तो ये बीसी आपका 8 नहीं होगा बल्कि बीसी आपका 8k होगा, और जो हमारा AC है वो हमारा 15 नहीं होगा बल्कि 15k हो। इसका मतलब ये हुआ हमारी दो साइड हमें मिल गई हैं, अब हम थर्ड साइड निकालेंगे, उसके बाद ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो सकती है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड मिल गई तो थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर हमने ए बी की जगह ए बी कैलकुलेट करना है, बस यही होता है इसमें, दो साइड एक, और बी सी कितना है 8k का स्क्वायर, और ए सी कितना है बेटा, ए सी हमारा 15k का स्क्वायर हो गया। तो चलिए यहां से अब हम बात करेंगे, ये ए बी का स्क्वायर यहां से हो जाएगा 64k स्क्वायर, 64k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 64 में 225 जोड़ोगे 9 और 6 और 2 8, 289k स्क्वायर, 289k स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू, केवल पॉजिटिव लेना है क्योंकि साइड की लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि हमारा जो
ए बी होगा वो 17, 289 का अंडर रूट 17 होता है और ये की, तो ये हमारी बी सी ए वाली जो साइड है वो 8K हो गया बेटा, और जो ये हमारी वाली ये साइड है ए सी, ये हमारा 15K होगा, और ये हमने जो अभी कैलकुलेट किया है ए बी, ये हमारा ए बी कितना होगा, ये हमारा ए बी 17K होगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कण, उससे देख सकते हो पीबीपी से, भाई आप पीबीपी से देख सकते हो, डिवाइड में एच एच बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कण, यानी 15K और डिवाइड में 17K, और यहां से के कैंसिल, तो साइन ए हमारा हो जाएगा 15/17। और अगर बात करेंगे सेक ए की, तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है बोलो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक होगा उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी 17K डिवाइड में 8K, तो यहां से के कैंसिल, और यहां से सेक ए हो गया 17/8, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ये मेथड फर्स्ट है, एक और मेथड से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आइए देखें कैसे होगा दूसरा मेथड, जरा समझ लेते हैं। एक और मेथड है, फटाफट नोट कर लीजिए, और सेकंड मेथड भी देख लेते हैं कैसे होगा। बिना ट्राइंगल बनाई कैसे कर सकते हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करना है। जब एंगल नहीं दिया है तो 10th क्लास में समझा करो, एंगल हमारा एक्यूट एंगल है, 90 से कम, ठीक है। यहां पर 15 cot A इज इक्वल टू कितना है 8, तो यहां से cot A इज इक्वल टू कितना होगा 8/15। आपको साइन चाहिए ना, तो आप cosec स्क्वायर A को लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर A, ये अंडर रूट के अंदर करके लिख सकते हो, स्क्वायर है अंडर रूट हटा दीजिए, तो cosec A इज इक्वल टू अंडर रूट करके लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो cosec स्क्वायर होता है, अब cot A रख देना, दूसरा cosec A आ जाएगा, तो sin A क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। और sec A निकालना है, तो sec A के निकालने के लिए क्या होगा, अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर A, और tan A तो मालूम नहीं, क्यों नहीं है tan A मालूम, भाई जब आपका cot A इतना है तो tan A उसका उल्टा होगा 15/8, तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन हमारे लिए पहला ही मेथड रहेगा, तो पहला मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सॉल्व हो जाए। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रूफ दैट है, आइडेंटिटीज का प्रयोग होगा, यानी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखो क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, ये है cosec थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर इनटू ब्रैकेट में sec थीटा माइनस cos थीटा, फिर यहां पर ब्रैकेट बनाएंगे tan थीटा प्लस cot थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया तो तुरंत नहीं पता चल पाएगा, वो जो आपको दिख रहा है वो आपको अगला स्टेप बताएगा, फिर जो बनेगा उसके बाद वो बताएगा आपको अगला स्टेप, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाए। तो यहां पर ये बताइए cosec थीटा, बेसिक क्लियर करिए, cosec थीटा को क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा, और sec थीटा को लिखा जा सकता है बेटा 1/cos थीटा। तो ये आप पुट करेंगे cosec थीटा की जगह 1/sin थीटा माइनस का साइन थीटा, और यहां पर sec थीटा की जगह पुट करेंगे 1/cos थीटा माइनस का cos थीटा, और tan थीटा क्या होगा बेटा, tan थीटा की जगह पुट करोगे sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, और cot थीटा को पुट करोगे cos थीटा डिवाइड में sin थीटा, cos थीटा के डिवाइड में sin थीटा लिखो, tan थीटा को लिखोगे sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, और cot थीटा को लिखोगे cos थीटा डिवाइड में sin थीटा। ये हो गया बेटा। तो यहां पर इसके बाद क्या होगा जरा समझो, इसके बाद sin थीटा एलसीएम लोगी, तो ये sin थीटा इधर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्लियर करिए भाई, ये sin थीटा डिवाइड में एलसीएम लिया तो sin थीटा उधर गया sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से देखो स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, cos थीटा एलसीएम लिया तो ये डिवाइड में 1 है, तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इधर देख सकते हैं cos थीटा sin थीटा एलसीएम आएगा बेटा, cos थीटा sin थीटा एलसीएम आएगा,
तो ये साइन थीटा इधर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको मालूम है 1 दो चीजें हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर 1 में कॉस साइन स्क्वायर माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा बेटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में यहां पे 1 में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में ये आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो बेसिक फॉर्मूला है। और डिवाइड में कितना होगा, ये साइन थीटा आपस में इनटू होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा इनटू होंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर, सब कट गया, कितना बचा 1। तो इज इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना है। राइट हैंड साइड देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन। बस ट्रिग्नोमेट्री में ये है कि इस स्टेप के बाद पता चला, फिर ये पता चला, फिर इसके बाद ये, तो हर एक स्टेप आपको अगले स्टेप की जानकारी दे रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर। सिमिलर ऐसा ही करना है, लेकिन इसमें जरा गौर से देखिए, इसमें आपको, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपको दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़े, ठीक है। आप परेशान हो, आप लेफ्ट से सॉल्व करिए, जितना बन सकता है बनाइए, अगर वो बन जा रहा है ठीक है, नहीं तो राइट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड होगा कॉसेक ए माइनस का साइन ए, और इनटू में सेक ए माइनस का कॉस ए। देख लो बेटा, अब यहां पर लिखेंगे 1 बाई साइन ए, अभी बताया था कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई साइन ए, और सेक ए क्या होगा बेटा 1 बाई कॉस ए, माइनस का साइन ए इधर हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस का कॉस ए। क्लियर करिए, तो यहां से जब साइन ए एलसीएम लोगे इधर हो जाएगा 1 माइनस इसके डिवाइड में 1, साइन ए उधर गया तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इनटू कॉस ए एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर करिए, डिवाइड में 1 होगा। अब बताइए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर वही बात हो गई, 1 में साइन स्क्वायर माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर के इक्वल, 1 में कॉस स्क्वायर माइनस होगा तो साइन स्क्वायर के इक्वल। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में ये हमारा साइन ए, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में कॉस ए। एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये हमारा कॉस ए साइन ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो ठीक है भाई, ये हमारा लेफ्ट आया है। अब हम राइट को तैयार करते हैं। राइट हैंड साइड नहीं बना तो कोई बात नहीं, अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया जाए। तो इसके बाद हम इधर आएंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ये तो लेफ्ट हो गया, अब राइट हैंड साइड अब हम अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतने के बाद फिर आप इसके नीचे लिख लेना, राइट हैंड साइड क्या होगा 1 बाई 10 ए प्लस का कॉट ए, क्या करेंगे 1 अपॉन, आपको बता दें 10 ए, टेन थीटा क्या होगा बोलो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। जो एंगल लिखा है टेन के आगे वही साइन के आगे वही कॉस के आगे। इसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। क्लियर करो भाई, तो इस साइन ए को लिख दोगे 1 बाई साइन ए डिवाइड में कॉस ए प्लस कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए डिवाइड में साइन। फील करिए, अब यहां से क्या होगा बेटा, यहां से हमारा साइन ए कॉस ए एलसीएम आएगा, कॉस ए साइन ए एलसीएम आ गया, और ये हमारा साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए हो गया, और प्लस कॉस ए में कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर ए होगा, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और यहां पर लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए, और डिवाइड में ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1।
ये हमारा क्या होगा बेटा, कॉस ए इंटू साइन ए। ये तो मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यही हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही दोनों चीजें प्रूव करनी है, ये उसके इक्वल प्रूव है, ये हमने प्रूव कर दिया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो ये हमारा थर्ड हो गया, अभी 4 क्वेश्चन और है। फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें भी बहुत बच्चा लटक जाता है, देखो कैसे हो। लेफ्ट हैंड साइड लोगे 1 प्लस सेक ए डिवाइड में सेक ए। बेटा देखिए, हमें प्रूव करना है लेफ्ट और राइट को इक्वल लाना है, तो जरूरी नहीं कि हम लेफ्ट को राइट बना दें। लेफ्ट की वैल्यू 2 निकालें, राइट की वैल्यू 2, यानी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लेफ्ट से राइट तो नहीं बनाए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते जितना छोटा बना सकते बना दिया। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो भैया इसकी वैल्यू कॉस है साइन है, इसकी वैल्यू भी उतनी ले आओ साइन है कॉस है। अगर वो आ गया तो हो गया प्रूफ, और आ गया इसलिए हो गया प्रूफ। ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी किया जाएगा। बेटा जो सेक ए होता है हमारा, वो क्या होता है, 1 बाई कॉस ए। यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, और इधर नीचे भी लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। सेक ए को लिखा 1 बाई कॉस ए, फील करो जरा, और यहां पर ये हो गया। अब ये कॉस ए एलसीएम आएगा, तो ये डिवाइड में 1 है, कॉस ए प्लस का 1 डिवाइड में 1 बाई कॉस ए, और ये कॉस ए ऊपर रहेगा तो ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो हमारा आ रहा है कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। फिर हमने साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस ए। पहले बात को क्लियर करिए, साइन स्क्वायर ए को लिखा गया है 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यहां से क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू में 1 माइनस कॉस ए, और डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल। तो राइट हैंड साइड को हम क्या कह सकते हैं, कॉस ए को पहले लिख दिया कॉस ए, और प्लस 1, ये 1 को बाद में लिख दिया। बात वही है ना, कॉस ए आगे पीछे लिख दिया। तो यहां से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है। हैंस प्रूफ, दोनों प्रूफ हो गए, मतलब ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया, बस ये तो लाना था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आइए 3 क्वेश्चन और है आपके सामने। फिफ्थ तो बहुत इजी है। देखिए आपके सामने ये कोड थीटा आपको गिवन है बी बाई ए, आपको ये प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होगा। तो ये बताइए क्या है, बी सेक ए डिवाइड में, अच्छा गलत है, ए होगा, यहाँ पे ए लिख दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है अभी क्या कहा मैंने, एंगल वही होना चाहिए। यहाँ पे कॉट ए लिखिए, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने इसे कॉट ए कर दिया, और ये कितना है, ए कॉसेक ए। अब बताइए सेक ए क्या होता है बेटा, सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए, और कॉसेक ए क्या होता है बेटा, कॉसेक ए होता है 1 बाई साइन ए। क्लियर करो पहले इतना। तो यहां पे लिखा 1 बाई कॉस ए, और यहां पर लिखेंगे ए 1 बाई साइन ए। इस साइन ए ऊपर चला है, कॉस ए नीचे रहेगा, तो इधर हो जाएगा बी बाई ए साइन ए डिवाइड में कॉस ए। ठीक है सर जी, ये तो कोई बात नहीं, उसको चिंता ना करो। ये हमारा b बाई ए 10a हो गया बेटा, और आपको मालूम है कॉट ए हमारा क्या है, b बाई ए, इसलिए हमारा 10a क्या होगा, इसलिए 10a हमारा a बाई बी होगा। तो यहां पर b बाई ए इंटू 10a की जगह क्या पुट कर दोगे, a बाई बी, स्मॉल b से b कैंसिल, स्मॉल a से कैंसिल,
और ये हमारा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 हो गया। छठवां क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखो क्या है। कॉसेक थीटा आपको गिवन है जो, अब वो लोग राइट ट्राइंगल बनाने लगे। नहीं, आप ये बताइए इसके डिवाइड में 1 मान लीजिए तो साइन थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा 1/2। तो यहां से क्लियर हो गया, ये पता चल गया कि कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो 30 डिग्री होगा। साइन साइन हटा देंगे, साइन थीटा यानी 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब रख दो उधर, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कॉट 30 डिग्री थीटा की जगह रख देंगे। यहां पर भी साइन 30 डिग्री और डिवाइड में 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री क्या होता है, उसका उल्टा होगा। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, तो √3 का उल्टा √3/1 यानी √3 का होगा केवल। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। कॉट कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। तो यहां पर आगे क्या लिखा जाएगा जरा समझो। यहां पे लिख सकते हैं √3, ये 1/2, 2 एलसीएम लोगे 2 प्लस √3, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो √3 प्लस 1/2 माइनस √3, इसे कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, केवल इतने में रेशनलाइजेशन। ठीक है बेटा, क्लियर करिए। ये होगा 2 प्लस √3, इधर हो जाएगा, सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस होगा। चलो अब कर देते हैं, इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो इधर हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 डिवाइड में, और आप अच्छे से जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a² माइनस b²। √3 प्लस 2 माइनस √3 डिवाइड में 4 माइनस 3, और √3 प्लस 2 माइनस √3 कैसे, डिवाइड में 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, जो डिवाइड में 1 है उसको नहीं लिखा जाता, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका √3 से माइनस √3 कैंसिल, तो आपका आंसर 2 आ गया। क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। ये 2 तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। आइए दोनों तरीकों को समझ लेते हैं। देखो एक ट्राइंगल गिवन है, और ट्राइंगल में PQR कह रहा है एंगल Q 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल Q 90 डिग्री मतलब कुछ ऐसा होगा डायग्राम में। इस पे भी थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे P लिखा है इसी, तो थीटा यहाँ पे होना का कोई मतलब नहीं, 10P। ये हमारा Q 90 डिग्री है, ये होगा P और ये होगा Q और ये होगा R। 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है साइन P कॉस R प्लस कॉस P साइन R। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूले से हो जाएगा डायरेक्ट, दोनों तरीके से हम करके दिखा दे। देखो बेटा क्या है, 10P हमारा √1/√3 है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 है, 30 डिग्री। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखना है 10P इज इक्वल टू tan 30 डिग्री और P इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाए। दोनों तरफ से 10 हटा दें। आपको बता दें कोई भी ट्राइंगल, उसका जो एंगल P है उसी को हम P कह सकते हैं, एंगल Q को ही कैपिटल Q कह सकते हैं, और एंगल R का ही मतलब R होता है। तो यहां पर हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल पता चले। कैसे, जब ये भैया 90 या 30 है तो ये 120, तो ये 60 होगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट ना लिखो, ऐसे लिख दो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो समीशन है 180 डिग्री हो।
P की जगह यहां पर 30 डिग्री पुट कर देंगे, Q की जगह यहां पर 90 डिग्री पुट कर देंगे और यहां से हमारा एंगल R पता चल जाएगा। ये होगा 90 और 30 120 डिग्री प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो R एंगल हमारा होगा 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, जिसे हम एंगल R कहते हैं कितना, 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाए। ठीक है बेटा, अब ये बताइए, अब आप चाहो तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। P एंगल कितना है, P एंगल कितना है 30 डिग्री, कॉस R कितना है, R है 60 डिग्री प्लस P एंगल कितना है 30 डिग्री, देख लीजिए P कितना है 30 डिग्री और R कितना है 60 डिग्री। तो आप वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2 प्लस इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू भी √3/2 और ये हो गया 1/4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 2 4, √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 2 4 हो गया। कैसे हुआ √3 इंटू √3, वो 3 बेटा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे, √3 का स्क्वायर और किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। तो यहां पर 4 एलसीएम आएगा 1 + 3 डिवाइड में 4/4, तो ये हो गया 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। ये तो था हमारा पहला मेथड। आइए दूसरा मेथड क्या है, देखो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, sin P cos R प्लस cos P sin R क्या होता है। देखो एक फॉर्मूला है, यूज करोगे तो क्या होता है, sin A + B इज इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B। ये फॉर्मूला हमारा sin A + B होगा, यानी sin फिर cos फिर cos फिर sin, sin A cos B फिर cos A sin B। वही तो चल रहा है, sin और cos फिर sin और cos, cos और sin, वही एंगल चल रहे हैं। तो ये A की तरह समझ लो, इसको B की तरह समझ लो, sin A cos B प्लस cos A sin B। ये फॉर्मूला क्या होगा, sin A + B, A + B मतलब P + R, और आपको मालूम है P हमने 30 डिग्री निकाला है और R हमने 60 डिग्री निकाला है, देख सकते हो R हमारा 60 डिग्री, P हमारा 30 डिग्री है। तो यहां से कितना होगा, sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, तो देखो उतना ही आंसर आ रहा है। तो देख लीजिए, सातों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।